वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज हम कर रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ये लेसन। अब इस लेसन के अंदर क्या है कि एक साइंटिस्ट है जिसको कि अगर वो अपने नेकेड हो जाता है, अपने कपड़े उतार देता है तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, दिखाई नहीं देता लोगों को, मगर सॉलिड रहता है। और इस बात को उसको जो है दो बॉयज़ को पता है, दो लड़कों को पता है। स्टार्टिंग उनसे करी जाती है लेसन की। अब वो लेसन को शुरुआत कर देते हैं, मतलब कि ये दिखाकर कि उनको जो है मिट्टी वाले फुटप्रिंट्स दिखाई दिए। अब जो मिट्टी वाले फुटप्रिंट्स दिखाई दिए हैं वहाँ पर नंगे पैर है कोई आदमी, पर वहाँ पे कोई आदमी नहीं है। सीढ़ियाँ हैं घर की जहाँ पर बिल्कुल अभी मिट्टी के निशान पड़े हैं पैरों के, और वहाँ कोई दिख नहीं रहा। मगर क्या होता है, जैसे ही वो देख रहे होते हैं ना, इतनी देर में दोबारा से उनको एक फ्रेश मिट्टी का प्रिंट दिख जाता है, जो कोई नंगे पैर जैसे चल के आया है और उसके प्रिंट वहाँ पर छप गए हैं। पर वहाँ पे कोई है ही नहीं, तो वो फुटप्रिंट दोबारा से एकदम फ्रेश कहाँ से आ गया। तो वो एकदम क्यूरियस हो जाते हैं और वो डरते नहीं है इस बात से कि भाई नहीं नहीं कोई भूत है या कुछ है। वो बिना डरे, क्योंकि उनको पता है कि एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने ये कुछ ड्रग्स मतलब करी हैं कि भाई जो हाँ वो है नेकेड होने पर वो दिखाई नहीं देगा। तो उनको इस बात का पता है और वो उस फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं और स्टोरी शुरू हो जाती है। ठीक है ना। तो इस टाइप से स्टोरी है कि वो किस तरह से जो है, अब वो जो नेकेड हो जाता है तो तब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है लंदन के अंदर इस टाइम। तो उसको ठंड बहुत लगती है, तो वो ठंड के कारण जो है कहीं कहीं छुपने की कोशिश करता है, जिससे कि वो उस ठंड से वो बच सके, क्योंकि वो कपड़े तो उसने पहने हुए नहीं है। तो अब देखो इसको स्टार्ट करते हैं और मैं आपको पूरा लेसन आपको इसको वेल एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, आप इन शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर। अब तो कोई कहानी चल रही है। अब वो क्या करता है ना, जो साइंटिस्ट होता है वो एक जो है लैंडलॉर्ड का तो घर जला देता है, क्योंकि वो उसको पैसे नहीं दे रहा होता और वो उससे चिढ़ता है लैंडलॉर्ड। तो वो क्या करता है, गुस्से में आके साइंटिस्ट इतना गुस्से वाला था कि उसका घर ही जला देता है और भाग जाता है। अब देखो भाग कर कहाँ जाता है ना, तो पहले उधर घूमता रहता है। तो अब वो जब उसके पास वो एक जगह से पैसे चुरा लेता है, तो एक जगह वहाँ से रेस्टोरेंट से, तो पैसे चुराने के बाद जो है वो सीधा क्या करता है, एक ट्रेन पकड़कर वो जो है वो पहुंच जाता है रेस्टोरेंट से, नहीं सॉरी, ये एक ड्रामा कंपनी का वो होता है कोई स्टॉक, जो मतलब जहाँ पे कपड़े सामान रखा होता है उनका ड्रामा वालों का। तो उनके पैसे चोरी कर लेता है और फिर पहुंच जाता है उनकी चीज़ें पहन के, नकली नाक ऐसे लगा लगा के, सामान लगा के ये ट्रेन से जो है गाँव में पहुँच जाता है। अब उस गाँव में एक इन है और इन में क्या है, जो वहाँ के लोग हैं वहाँ पर इनमें जो है सर्दियों में कोई नहीं आता था उस गांव में, तो उनको बड़ा अजीब सा फील होता है। तो उस तब की ये पैराग्राफ है। तो एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर। अब देखो वो जो दोनों मकान मालिक, जो इनके जो दोनों के दोनों हैं, लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी, वो जो है डर जाते हैं। अब क्यों डर जाते हैं, क्योंकि तो इनविजिबल है साइंटिस्ट। तो एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पूछते हैं। अब वो उसको ऐसे ही कमरा खुला होता है तो उसके कमरे में घुस जाते हैं साइंटिस्ट के। तो वो साइंटिस्ट तो नेकेड हो जाता है, कपड़े उतार रखे होते हैं उसने, तो वो उनको दिखाई नहीं देता। तो वो क्या करते हैं, जब वो उनके दोनों के दोनों जब हस्बैंड वाइफ जो घुसते हैं उसके कमरे में, तो वो क्या करता है, उनको चेयर से मतलब उठा के मारने की कोशिश करता है, अपने उनको मुंह से उनका मुंह टकरा देता है उसका लैंडलेडी का, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो वो पैराग्राफ है। As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. अब वो चेयर मार से उनको दोनों उसके ऊपर अटैक करता है, लैंड लेडी के ऊपर, और वो डर के मारे जब देखते हैं कि भैया चेयर हमारे सिर के ऊपर आ रही है, मुंह पर आ रही है, हमें चोट पहुंचेगी, तो एकदम भागते हैं उस दरवाजे से निकल कर बाहर। जैसे ही वो निकलते हैं बाहर तो वो दरवाज़ा पीछे से धक्का दे देता है और बंद कर देता है। अब देखो क्या हुआ कि मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स। अब ये मिसेस हॉल कौन है, इनकी मालकिन है। तो ये इतना ज़्यादा डर जाती है, हिस्ट्रिक्स का मतलब होता है कि वो एकदम तेज़ी से भागती है, मगर और उसका उनको क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, जो उसको वो मैनेज नहीं कर पा रही है। शी वॉज कन्विंस दैट द रूम वॉज कॉज्ड दीज टू एंटर इन टू हर फर्नीचर। तो उसको लगता है कि भैया ये जो कमरा है इसमें तो स्पिरिट्स आ गई, भूत आ गए हैं और फर्नीचर में घुस गए हैं। फर्नीचर कौन सा, उसकी चेयर में घुस गए हैं। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर। अब उसकी मदर बैठती थी उस चेयर के उस पर। शी मोन्ड टू थिंक इट वुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। तो सोचती है कि अब यही चेयर जिस पर मेरी माँ बैठती थी कि ये चेयर अब मुझको मारेगी। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट। तो उनको लगा कि कोई भाई विच क्राफ्ट है जिसकी वजह से ये मतलब ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं।
तो आंसर देखते हैं। मिसेस हॉल इज बोथ सस्पिशियस एंड सुपरस्टिशियस। शी वॉज बोथ सस्पिशियस एंड सुपरस्टिशियस बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंज थिंग्स हैपन इन द रूम। द हैट and the chair rise up on their own and the chair charging straight at her. She was convinced that the room was haunted by ghosts and spirits. नेक्स्ट है, इसमें कहा है कि हिस्टेरिक्स का क्या मतलब है। तो मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, मतलब अनमैनेजेबल फियर, बहुत ज़्यादा डर के मारे गिर गई वो। उसके बाद है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बताना है इसमें। तो इसमें आएगा हमारा कि जो स्ट्रेंजर है वो तो कारण था। स्ट्रेंजर कौन था? ये जो आया था साइंटिस्ट भाई, इसकी वजह से उनको लगा कि भैया हॉन्टेड स्पिरिट्स आ गई है। इसलिए ये हो गया हमारा कॉज इफेक्ट का। वाज इट फेयर टू से दैट मिसेस हॉल्स टोन, अब उसकी जो मिसेस हॉल की जो टोन है, टोन देखो कैसी है उसकी, वो शॉकिंग वाली है और डिसबिलीव की है। क्यों है? क्योंकि वो जब ये सोचती है कि वो चेयर जिसके ऊपर उसकी माँ बैठती थी वही उसको क्यों ऐसे कर रही है तो उसको मार रही है ना। तो Mrs. Hall's tone in these lines is of utter shock and disbelief because her mother used to sit in that chair and now the chair was charging straight at her, left her in shock and disbelief. नेक्स्ट है इसके बाद, ये फॉल्स है बिकॉज सस्पेंस तो है इसके अंदर, सस्पेंस इज द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट। अब जब देखो द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज, स्टार्टेड सरप्राइज का मतलब चल पड़े वो सरप्राइज में, हैरानी से चलना शुरू हो गए पीछे पीछे, है ना। ये इसके अंदर पैराग्राफ है अगला। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज, वो देखते हैं कि भैया फुटप्रिंट्स हैं और कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा वहाँ पर, तो वो जो है शुरू मतलब पीछा करना शुरू कर देते हैं उन फुटप्रिंट्स का। फ्रेश देखा ना कि अभी किसी ने एकदम पैर लगाया मिट्टी की, गीली गीली मिट्टी है मगर बंदा क्यों नहीं दिख रहा, है ना। ये द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। अब नंगे पैरों में किसी ने फुट इम्प्रिंट्स बना रखे हैं। वट वॉज अ बेयर फुट मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ लंडन। अब वो कह रहे हैं वहाँ पे मतलब इतनी ठंड के अंदर सीढ़ियों पर किसी के निशान है, तो वो यहाँ पे खड़ा हुआ क्या कर रहा है, वहाँ पर कौन है ना। एंड वेयर वॉज द मैन, पर आदमी तो कोई नहीं दिख रहा। एज दे गेस्ट, अब वो जैसे ही देख रहे थे तो क्या होता है, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, बड़ी हैरानी वाली बात होती है। क्या? फ्रेश फुट मार्क्स अपीयर फ्रॉम नोवेयर, तभी एक और फ्रेश फुट मार्क्स आ जाते हैं। अब जब फ्रेश फुट मार्क्स आ गए तो इसका मतलब कि अभी यहीं कहीं होगा ना कोई, मतलब किसी ने तो बनाए होंगे, किसी ने पैर रखा है तो यहाँ पर कोई होना चाहिए। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, अब उसके बाद जो फुटप्रिंट्स तो बढ़ने लग गए, इसका मतलब कि कोई इंसान चल के जा रहा है। अब वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स, डिसेंडिंग मतलब सीढ़ियों से उतरते हुए, स्टेप्स से उतरते हुए वो बन रहे थे। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और कहाँ जा रहे थे वो पैर? सड़क की तरफ चलते जा रहे थे। द बॉयज़ फॉलोड, अब उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं कौन? दोनों लड़के, ठीक है ना। फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, और वो कितनी क्यूरियोसिटी से उसका पीछा कर रहे होते हैं फुटप्रिंट्स का। डरते नहीं है कि भैया घोस्ट है, क्योंकि उनको पता होता है कि एक ऐसा साइंटिस्ट है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, फैसिनेटेड, अब जब तक के पीछा करते हैं जब तक कि वो फुटप्रिंट्स जो हैं गायब नहीं हो जाते। क्योंकि एक ऐसा टाइम आता है कि वो ऐसी सड़क पे चलना शुरू हो जाता है जहाँ पर मड नहीं होती है, तो उसके वो फुटप्रिंट्स वहाँ पर नहीं आते हैं उसके साइंटिस्ट के, तो वो उसको टैली नहीं कर पाते क्योंकि वो इनविजिबल हो गया कि कहाँ गया, अब उनको पता ही नहीं चलता। एंड एट लास्ट जस्ट अपीयर्ड ऑल टुगेदर, क्योंकि वो एकदम छुप जाता है और ऐसी सड़क पे चला जाता है जहाँ पर मिट्टी ना हो, ठीक है। द मडी फुटप्रिंट्स इंट्रूड द बॉयज, अब मडी जो थे फुटप्रिंट्स, उससे क्या हुआ? क्यूरियोसिटी, इंट्रूड का मतलब एक तरह से क्यूरियोसिटी पैदा हो गई लड़कों के अंदर कि भैया ये किसके फुटप्रिंट्स हैं। इलेबोरेट इन अबाउट 40 वर्ड्स तो बताना है। अब देखो ये आंसर को मैंने थोड़ा सा, ये लंबा है आंसर, अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो आप इस तरह से बस इतना लिख सकते हो। द बॉयज़ वर, ये लिखना आपको मेन स्टार्टिंग का। द बॉयज़ वर सरप्राइज्ड टू सी द मडी इम्प्रिंट्स, क्योंकि वो सरप्राइज हो गए कि उन्होंने क्या देखे? मडी इम्प्रिंट्स देखे, किसके? ऑफ बेयर फीट ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस, एंड आफ्टर दैट दे सॉ अ फ्रेश इम्प्रिंट बट दे कुड सी नो वन देयर विच मेड देम क्यूरियस। मतलब उनको स्टेप्स दिखाई दिए पर वहाँ पर वो कोई बंदा नहीं दिखाई दिया, इस वजह से वो क्या हो गए? क्यूरियस हो गए। अगर आप थोड़ा सा, आपका 3 मार्क्स का है तो आप थोड़ा सा और नीचे जो मैंने नीचे लिखा है वो आप ऐड कर सकते हैं कि जो मडी फुटप्रिंट्स से इंटरव्यू द, आगे देखो, इंटरव्यू द बॉयज बिकॉज दीज बॉयज वर एक्चुअली फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, क्योंकि ये साइंटिस्ट को ये फॉलो कर रहे थे, इसी को फॉलो कर रहे थे।
तो उनको जो है वो हैड मेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और उनको पता था कि इसने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो वो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो मेन पार्ट जो है पहले ये देखना अगर आपके मार्क्स ज़्यादा का तो आप थोड़ा सा नीचे की 2 लाइन थोड़ी सी लाइन्स और ऐड कर देना, ठीक है ना। दैट मतलब कि उस साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे वो, क्योंकि उन्हें पता था कि वो मेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, जिससे कि उन्हें पता था कि भाई कैसा इनविजिबल वो हो जाते हैं, ठीक है ना। आगे है विच वर्ड और फ्रेज वुड करेक्टली सब्स्टिट्यूट स्टार्टेड, द टू वर्ड स्टार्टेड। तो स्टार्टेड का मतलब वो चलना शुरू हो गए, मगर एकदम बिना सोचे समझे वो फुटप्रिंट्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो क्या कहेंगे, मूव्ड सडनली। उसके बाद है ये रह गया मेरा इसमें से, कोई बात नहीं, क्योंकि इस टाइप का तो क्वेश्चन आते भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड ओनली, द राइटर इज डिस्क्राइबिंग अ डैश फिनोमिनन। तो एक तरह से राइटर जो है डिस्क्राइब करे एक साइंटिफिक फिनोमिनन, कि साइंटिफिक मतलब कि वो कैसे गायब हो जाता है इनविजिबल आदमी का, तो एक साइंटिफिक फिनोमिनन के बारे में बता रहे हैं। स्टेट एनीवन इन्फ्लुएंस दैट यू कैन मेक अबाउट द बॉयज़, तो लड़कों के बारे में हम क्या कह सकते हैं, द बॉयज़ आर ऑफ क्यूरियस नेचर, एक तो क्यूरियस नेचर के तभी तो फॉलो कर रहे हैं उसको। दे आर क्वाइट ऑब्जर्वेंट भी तो है, उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया कि भैया मिट्टी के वो निशान पड़े हैं। दे ऑब्जर्व द मडी इम्प्रिंट्स ऑन द स्टेप्स, गेट कन्फ्यूज तो होते हैं कि कोई बंदा नहीं दिख रहा, बट आर नॉट अफ्रेड। अब देखो डरते नहीं है कि कोई बंदा नहीं है पर प्रिंट्स आ रहे हैं तो भाग जाए डर के मारे ना, एंड फॉलो द फुटप्रिंट्स, और उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं फुटप्रिंट्स को। पिक द ऑप्शन, तो ऑप्शन कौन सा है इसके अंदर, सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तो ऑप्शन आएगा हमारा 4। दैट्स ऑल। और मैं आपको पूरा लेसन एक्सप्लेन कर दूँगी वीडियो के अंदर एक एक लाइन क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है विच विल बी हेल्पफुल टू यू। So please subscribe to my channel. Thank you and thank you.